पिछले लेक्चर में हमने ईदर से संबंधित थ्योरी डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम लोग ईदर पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। पहला एग्जांपल है द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए कैपेसिटर इज 205.3 माइक्रोफैराड whereas its true value is 201.4 माइक्रोफैराड। डिटरमाइन द रिलेटिव एरर। कहने का मतलब है कि किसी कैपेसिटर का जो मेजर्ड वैल्यू है, जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया गया, वो है 205.3 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड कहने का मतलब है माइक्रो 10 के पावर -6 को माइक्रो कहा जाता है। तो उसका जो मेजर्ड वैल्यू है वो है 205.3 माइक्रोफैराड, जबकि उस कैपेसिटर का जो ट्रू वैल्यू है, जो रियल वैल्यू है, वो है 201.4 माइक्रोफैराड। डिटरमाइन द रिलेटिव एरर, यानी हमें रिलेटिव एरर ज्ञात करना है कि कितना रिलेटिव एरर हुआ। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले जो भी डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, उससे पहले लिख लेते हैं कि मेजर्ड वैल्यू को AM से डिनोट करते हैं। तो मेजर्ड वैल्यू जो है वो है 205.3 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। माइक्रो को जब हटाएंगे तो उसके जगह पे 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा मेजर्ड वैल्यू हुआ। ट्रू वैल्यू जिसको A से डिनोट करते हैं वो है 201.4 इंटू 10 की पावर -6 फैराड। अब एब्सोल्यूट एरर अगर हम निकालना चाहें कि इसमें एरर कितना आया, तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू को एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो मेजर्ड वैल्यू 205.3 इंटू 10⁻⁻6 और 201.4 इंटू 10⁻⁻6, दोनों का जो डिफरेंस है वो आया 3.9 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। यानी ये हमारा 3.9 माइक्रोफैराड जो है ये एब्सोल्यूट एरर आया। लेकिन हमें जो रिलेटिव एरर निकालना है, वो रिलेटिव एरर निकालने का फार्मूला होता है कि जो एब्सोल्यूट एरर आया है उसको ट्रू वैल्यू से भाग लगाते हैं तो हमें रिलेटिव एरर मिलता है। यानी कि एब्सोल्यूट जीरो को A से भाग लगाएंगे तो हमें रिलेटिव एरर मिलेगा। एब्सोल्यूट जीरो हमें निकल कर आया 3.9 इंटू 10⁻⁻6 और ट्रू वैल्यू था 201.4 इंटू 10⁻⁻6। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें आएगा 0.0194। जब इसे हम परसेंटेज में लिखना चाहें तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा हमको 1.94%। यानी कि इस कैपेसिटर के मेजरमेंट में 1.94% का रिलेटिव एरर था। एग्जाम्पल 2, ए वाटमीटर रीड्स 25.34 वाट्स। द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट इज -0.11 वाट। डिटरमाइन द ट्रू वैल्यू ऑफ द पावर। यानी किसी वाटमीटर के द्वारा पावर का मेजरमेंट किया जा रहा है और वाटमीटर का जो रीडिंग है वो है 25.34 वाट, और ये बता दिया गया है कि इस रीडिंग में 0.1 वाट का एरर है। यानी मेजर्ड वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू से 0.11 वाट कम है। माइनस साइन यही बताता है कि मेजर्ड वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू से कम है। तो हमें ट्रू वैल्यू पता करना है कि ट्रू वैल्यू उस पावर का कितना है। सॉल्यूशन देखते हैं। जो भी डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको पहले लिख लेते हैं। यानी मेजर्ड वैल्यू जिसको AM से सूचित करते हैं वो है 25.34 वाट। एब्सोल्यूट एरर दिया हुआ है -0.11 वाट। हम लोग जानते हैं कि एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। यहाँ पे हमें ट्रू वैल्यू पता करना है। जब हम ट्रू वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा मेजर्ड वैल्यू माइनस एब्सोल्यूट एरर, यानी AM माइनस एब्सोल्यूट जीरो। तो मेजर्ड वैल्यू हो गया 25.34 माइनस, और जो एब्सोल्यूट एरर है वो है -0.11। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा और हमारा फाइनल वैल्यू हो जाएगा 25.45 वाट। यानी कि उस पावर का जो रियल वैल्यू था, जो ट्रू वैल्यू है, वो है 25.45 वाट।
यही हमें याद करना था। एग्जाम्पल 3, ए 0 to 25 एम्पियर ammeter has a granted error of 1% of full scale reading. The current measured by the instrument is 10 ampere. Determine the limiting error in percentage. क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि एक अमीटर है जिसका कि फुल स्केल रीडिंग है 25 एम्पियर। 0 से 25 एम्पियर लिखने का मतलब है कि वह इंस्ट्रूमेंट मैक्सिमम 25 एम्पियर तक मेजर कर सकता है और मैन्युफैक्चरर ने ग्रांटेड ईरर स्पेसिफाई किया है कि इस इंस्ट्रूमेंट में 1% का ग्रांटेड ईरर है, 1% ईरर है, फुल स्केल रीडिंग का 1% ईरर है इसमें। और वो जो अमीटर है उसके द्वारा मेजर किया गया है 10 एम्पियर करंट मेजर किया गया। तो उस 10 एम्पियर करंट में कितना हमारा लिमिटिंग ईरर हुआ ये हमें पता करना है। जब 25 एम्पियर मेजर होगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन 25 एम्पियर जब मेजर होगा तो उसमें 1% ईरर आएगा। ये मैन्युफैक्चरर ने बताया है, गारंटेड ईरर है। लेकिन हमने जब 10 एम्पियर मेजर किया तो हमारा ईरर कितना होगा ये हमें पता करना है। तो जब हम फुल स्केल रीडिंग से कम रीडिंग मेजर करते हैं तो हमारा जो ईरर है, परसेंटेज ईरर जो है वो बढ़ जाता है। इसको हम अभी देखते हैं। जो भी डाटा दिया हुआ है उससे हम पहले लिख लेते हैं। फुल स्केल रीडिंग इजकल टू 25 एम्पियर दिया हुआ है कि वो अमीटर जो है वो मैक्सिमम 25 एम्पियर तक मेजर कर सकता है, यानी फुल स्केल रीडिंग है 25 एम्पियर। और ये भी दिया हुआ है कि फुल स्केल रीडिंग का 1% उसमें गारंटेड ईरर है, यानी गारंटेड ईरर हमारा हो गया 25 का 1%, यानी 25 गुना 1/100, जिसको कि हम कह सकते हैं 0.25 एम्पियर। ये 0.25 एम्पियर जो ईरर है, ये ईरर चाहे आप उस इंस्ट्रूमेंट से जितना भी करंट मेजर करें 0.25 एम्पियर का ईरर आएगा। और इस ईरर को अगर हमने 10 एम्पियर करंट मेजर किया है तो 10 एम्पियर के रिस्पेक्ट में ये परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, परसेंटेज ईरर कितना होगा, वो अगर निकालना चाहें तो 0.25/10 और इसको यानी कि ये हो जाएगा हमको 0.025 और इसको परसेंटेज में जब कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 2.5%। यानी कहने का मतलब है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट था हमारा अमीटर, ये फुल स्केल जब हम मेजर करेंगे तब तो 1% का ईरर आएगा, लेकिन उससे अगर हम 10 एम्पियर ही मेजर कर रहे हैं इससे तो हमारा ईरर 2.5% आ रहा है। यानी कि फुल स्केल वैल्यू से कम वैल्यू मेजर करने पे ईरर हमारा परसेंटेज ईरर जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए हमें जितना क्वांटिटी मेजर करना है, जितने की रेंज का मेजर करना है, उसी रेंज का हमें इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करना चाहिए, नहीं तो ईरर ज़्यादा आता है। फॉर एग्जांपल के लिए इसमें जैसे कि अगर हमें 10 एम्पियर मेजर करना था तो हमें 10 एम्पियर तक के रेंज का ही इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए था ताकि ईरर कम से कम आए। नेक्स्ट एग्जांपल है ए 0 to 250 voltmeter has a granted error of 2% of full scale reading. The voltage, spelling mistake है यहाँ पे, the voltage measured by this instrument is 150 volt. Determine the limiting error in percentage. यानी एक वोल्टमीटर है जो 0 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट तक मेजर कर सकता है, यानी फुल स्केल उसका वैल्यू है 250 वोल्ट फुल स्केल रीडिंग। और मैन्युफैक्चरर ने ये गारंटेड ईरर दिया है कि 2% का इसमें गारंटेड ईरर है, फुल स्केल वैल्यू का 2% इस इंस्ट्रूमेंट में ईरर है। तो अगर उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा 150 वोल्ट मेजर किया गया है तो हमें लिमिटिंग ईरर कितना होगा ये परसेंटेज में हमें पता करना है। तो जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था ठीक वैसा ही ये एग्जाम्पल है, इसे आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे, आंसर आएगा 3.33%। इस लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ एरर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।